तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो ठीक है, तो जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है वो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका जो टॉपिक का नाम है वो जो इसका जो अध्याय है मध्यकालीन भारत में जनजीवन। ठीक है, यानी कि जो मध्यकालीन का जो एक मध्यकालीन का जो राज था, जो मध्यकालीन भारत में था, उस मध्यकालीन में जो जनजीवन थे, जो लोग थे, उनका जो जीवन काल था, उनका जो जन जन से जो संपर्क समूह था, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें होती थी और वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो वो मध्यकालीन की चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, मध्यकालीन में क्या क्या होता था। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें, भारत जैसे विशाल देशों में हमेशा कई तरह के लोग आते रहें और अपना कुछ न कुछ यहाँ पर व्यापार के रूप में या कुछ न करते रहें। ठीक, जैसे भारत जैसे विशाल देश में कई तरह के लोग आते रहें। ठीक है, भारत जैसे देश में विशाल भारत जैसे विशाल देश में कई तरह के लोग आए और कुछ व्यापार के लिए आए, कुछ रहने आए, कुछ घूमने आए। ऐसे बहुत सी अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें हमें देखने और समझने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ खेती करते थे, कुछ पशु पालते थे, कुछ जंगलों में रहते थे, कुछ एक जगह से ठहर कर दूसरी जगह चले जाते थे। यानी कि कुछ लोग खेती करते थे और कुछ पशुपालक थे, यानी कि पशु पालते थे, और कुछ जंगल में रहते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो जंगल में ही रहना पसंद करते थे। ठीक, और कुछ लोग जो रहते थे वो एक जगह रहते थे कुछ दिन और फिर वो जाके अपना स्थान दूसरी जगह बदल देते थे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो मध्यकालीन भारत है, वो मध्यकालीन भारत यानी कि 1200 से 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, जो समाज में एक जैसा कोई नहीं रहता था। यहाँ जो मध्यकालीन भारत था 1200 और 1800 के बीच में, यहाँ पे 3 तरीके के लोग मुख्य तरीके से समूह जो था वो 3 तरीकों का समूह देखा गया। ठीक है, जैसे कि जनजाति समूह, ट्रिबल कम्युनिटीज। ठीक है, ट्रिबल कम्युनिटीज। और जो दूसरा था या वर, यानी कि या वर वो हो जो घुमंतु लोग, यानी कि वो घूमना पसंद करते थे, वो एक जगह स्थायी रूप पे नहीं रहते थे। ठीक है, नोमैडिक पीपल, स्थायी रूप से बसने वाले लोग, यानी कि सेटल कम्युनिटीज, यानी कि परमानेंट सेटल कम्युनिटीज, ये एक स्थायी जगह पर रहते थे। ठीक है, अब इसे बताया कि इन सभी की जीवन शैली जो थी वो उनका पेशा अलग अलग थे, उनकी जो जीवन शैली थी वो अलग अलग थे। जैसे कि कुछ संस्कृति समाज अलग अलग थे, उनके जो विचार थे वो तो कुछ न कुछ मिलते जुलते नहीं थे। यानी कि उनकी जो एक संस्कृति और जो कला थी वो एक दूसरे से भिन्न रहती थी। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जनजाति समाज क्या था। ठीक है, जो जनजाति समाज था वो क्या था, जनजाति लोग कहाँ रहते थे, जनजाति लोग क्या करते थे, और जनजाति लोग एक इलाके में रह के दूसरे इलाके में कैसे जाते थे, क्यों जाते थे। ठीक है, जो जनजाति लोग थे वो क्या थे, जंगल और पहाड़ी इससे दूर दराज इलाकों में रहते थे, और वो एक आमतौर पर एक साथ समूह में रहते थे। यानी कि जो जनजाति लोग थे वो एक इकट्ठा समूह बना लेते थे और एक समूह में वो लोग रहना पसंद करते थे। ठीक है, उनके ऊपर शासन करने के लिए कोई राजा नहीं रहता था, यानी कि उनके ऊपर कोई शासन नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, वो अपने हिसाब से अपना सारा काम करते थे। ठीक है, निर्णय समूह जो जो इनका जो निर्णायक होता था, वो समूह में जो सबसे बुजुर्ग या एक हम माने कि प्रधान के रूप में जो होता था वो सारा काम करता था। ठीक, निर्णायक जो समूह की अगर हम बात करें तो बुजुर्ग या प्रधान मिलकर करते थे। ठीक है, और इनकी जो पेशा थी वो खेती के अलावा, यानी कि जो जनजाति समूह थे वो लोग खेती भी करते थे, खेती के अलावा वो लोग शिकार करते थे, पशुपालन भी करते थे, झूम की खेती करते थे, फल सब्जी इकट्ठा करना उनका काम था। ठीक है, ये लोग आमतौर पर बराबरी में विश्वास रखते थे, यानी कि ये लोग आमतौर पर बराबरी में विश्वास रखते थे, कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। तो इनके अंदर ये भेदभाव नहीं था कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई दुबला है कोई मोटा है कोई पतला है। इनके अंदर ऐसा कोई
भावना नहीं रहती थी। ये सब बराबरी में विश्वास रखते थे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं जो जनजातियों को जो जीवन शैली थी वो कैसी थी और इनका क्या काम था। ठीक है, जैसे कि झूम की खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था? झूम की खेती। यह जो खेती थी यह जनजातियों की एक खास विधि थी। यानी कि जो झूम खेती थी, शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जनजातियों की एक विशेष विधि थी जिसको ये लोग करते थे। जैसे कि ये जंगल के एक हिस्से को काट कर साफ करते थे। यानी कि जहाँ पे ये लोग रहते थे उस हिस्से को, जंगल को काट कर साफ करते थे। ठीक है, काट कर साफ करते थे तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते थे उनको क्या करते थे? जला देते थे, तो वो जंगल साफ हो जाता था। ठीक है, अब जब जला देते थे, जलाने के बाद उसकी जो राख बचती थी, जो राख थी, उस राख को मिट्टी में क्या करते थे? जमा देते हैं, मिट्टी में मिला देते थे, यानी कि दबा देते थे। तो इस चीज़ से दबाने के बाद क्या होती थी? वहाँ की जो मिट्टी थी, जो जंगल साफ किया, काटा, पूरे पेड़ पौधों को जलाया, उसकी जो राख थी उस मिट्टी में दबा देते थे, तो क्या होता? तो कुछ दिन बाद वो मिट्टी जो होती थी वो उपजाऊ हो जाती थी। तो वहाँ पे उस मिट्टी में ये लोग क्या करते थे? कुछ सालों तक खेती, यानी कि जब राख को मिला देते थे तो मिट्टी उपजाऊ, तो फिर कुछ सालों तक तो उसी वहीं पर वो खेती करते रहते थे। फिर क्या करते थे? जब वहाँ से वो लोग जाते थे तो फिर जगह बदल कर फिर ऐसे ही काम करते रहते थे। यानी कि वहाँ रहते थे, फिर जंगल साफ करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, जंगल साफ करते थे, फिर उन लकड़ियों को जलाते थे, उसकी जो मिट्टी होती थी उसको मिट्टी में दफना के दबा देते थे, फिर वो खेती उपजाऊ बना लेते थे। तो मतलब कि ये जो जनजाति लोग थे ये ऐसे ही काम अपना करते रहते थे। ठीक है, जैसे कि फिर यह खेती पहाड़ी और जंगलों इलाकों में आसान होता था। ठीक है, यानी कि जो ये खेती करते थे वो पहाड़ी और जंगलों इलाकों में आसान होता था। क्योंकि पहाड़ी और जंगलों स्थानों में इसलिए आसान होता था क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको जंगल में रहना पसंद था और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद था, तो वो वहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन करते रहते थे। ठीक है, अब हम बात करें पशुपालन की, तो कई जनजाति लोग थे वो क्या थे? लोग भेड़ बकरी गाय सुअर पालते थे। यानी कि जो जनजाति लोग थे वो भेड़ बकरी गाय और सुअर पालते थे। ठीक है, अगर हम बात करें शिकार और वन उपज, तो ये लोग क्या करते थे कि शहद, लकड़ी, फल, जड़ी बूटियाँ, पत्ते आदि इकट्ठा करते थे। यानी कि जो जनजाति लोग थे वो शहद, लकड़ी, फल, जड़ी बूटियाँ, पत्ते आदि को इकट्ठा करते थे। ठीक, अगर हम बात करते हैं हथियार बनाना, कपड़े बनाना, बांस से चीज़ें बनाना भी उनका एक काम था। यानी कि जो जनजाति लोग थे वो हथियार भी बनाते थे, कपड़ा भी बिनते थे, बांस से, जो बांस होता था उनकी अच्छी डिजाइनिंग करके चीज़ें बनाते थे, जो इनका एक एक पेशा था। यानी कि ये ऐसा काम करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मुख्य जनजातियाँ क्या थी? भारत में कई जनजातियाँ थीं। ठीक है, भारत में कई जनजातियाँ थीं, लेकिन हम मुख्य जनजातियों की बात करते हैं कि भारत में मुख्य जनजातियाँ कौन सी थी। तो भारत में जो मुख्य जनजातियाँ थीं वो थी गोंड जनजातियाँ। ठीक, अब गोंड जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं और ये गोंड जनजातियाँ क्या है, इनका काम क्या है, इनका कल्चर क्या है? ठीक है, जो गोंड जनजाति हैं वो मध्य भारत के जंगलों में रहते थे। ठीक है, मध्य भारत के जंगलों में रहते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के इलाकों में गोंड जनजातियाँ आज भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जो गांव को ये लोग क्या कहते थे? गढ़ कहते थे। ठीक है, ये कई गढ़ मिलाकर क्या करते थे? एक राज्य बना लेते थे। समय के साथ उन्होंने राज्य बनाए, जैसे कि गढ़ गोंड, कोंडा और गढ़ मंडला। ये समय के साथ साथ जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, ये कई गढ़ को मिलाकर एक राज्य बना लेते थे। ठीक है, सब राज्य बना लेते। गोंडों ने मुगलों से लड़ाई भी की। यानी कि जो गोंड जो जनजाति थी ये भारत में मुख्य जनजातियाँ थी, और ये गोंड जनजातियों ने अंग्रेज़ों से, यानी कि मुगलों से, उन्होंने क्या किया? अपने हित और अपने चीज़ों के लिए मुगलों से इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। ठीक है, मुगलों से लड़ाई भी लड़ी। अब जो गोंड जनजाति थी इसकी एक प्रसिद्ध महिला थी। ठीक है, यानी कि जो महिला थी वो थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंड की जो एक प्रसिद्ध रानी थी। यानी कि जो दुर्गावती थी वो गोंड जनजाति की प्रसिद्ध रानी थी और वो बेहद बहादुर थी। जो दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती, वो गोंड प्रजाति की सबसे प्रसिद्ध और बहादुर
महिला और रानी थी। उन्होंने क्या किया था, जो अकबर की जो सेना थी, ठीक है, अकबर की सेना से गोंड जनजाति की जो प्रसिद्ध रानी थी, रानी दुर्गावती, उन्होंने अकबर की जो सेना थी उससे मुकाबला किया, लेकिन वो युद्ध में परास्त हो गई। वो वीरगति को प्राप्त कर गई, ठीक, यानी कि वो युद्ध में हार गई और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा जो प्रमुख जाति वो अहोम जनजाति। ठीक है, जो प्रमुख जनजाति थी पहली थी वो थी गोंड जनजाति। अब जो दूसरी जनजाति थी वो अहोम जनजाति। अहोम जनजाति ये आसाम में पाए जाते हैं। ठीक, अहोम जनजाति ये, लेकिन अगर हम बात करें ये मूल रूप से जो अहोम जनजाति ये मूल रूप से कहाँ थे, ये मूल रूप से यानी कि चीन म्यांमार इलाके से आए हुए थे। ठीक है, जो चीन का जो म्यांमार है वहाँ से वो आए हुए थे। किस लिए आए थे, आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे हर चीज़ें मिलती थी, लोग व्यापार भी करने आते थे, घूमने भी आते थे। अंग्रेज जैसे लोग व्यापार करने के बहाने धीरे धीरे शासन किया, कब्जा किया, हर चीज़ें धीरे धीरे। तो भारत देश एक बहुत ही विशाल देश था, आज भी है, तो आज भी है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अंग्रेज़ों ने व्यापार के माध्यम से बहुत से हमारे देश में एक तरीके से राज किया, बहुत सी चीज़ें को नष्ट किया। हमारी जो पुरानी इतिहासों के बारे में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो भारत एक सोने की चिड़िया थी, सोने जैसा हमारा भारत देश था। ठीक है, मूल रूप से ये चीन यानी कि म्यांमार के इलाके से आए थे। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी में एक राज्य बसाया। जो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी थी वहाँ पे अहोम के जो जनजाति लोग थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना एक राज्य बसाया। ठीक है, राज्य बसाने के बाद फिर क्या किया, उन्होंने जंगलों को साफ किया। जब जंगल को साफ किया तो जंगल में खेती का काम करने लगे। ठीक है, फिर सेना में सभी पुरुषों को शामिल होना पड़ता था, यानी कि जो अहोम जनजाति थे यहाँ के क्या करते थे, यहाँ पे सभी पुरुषों को शामिल होना पड़ता था, यानी कि इसे पैक सिस्टम कहते थे। और उन्होंने मुगलों को कई बार हराया भी है। जो अहोम जनजाति थी वो मुगलों को कई बार हरा चुके थे। और अगर हम बात करें अहोम जनजाति की, इनकी एक जीवन शैली थी और इनकी क्या कला थी। ठीक है, जैसे कि कला और संगीत साहित्य को बढ़ावा देते थे। अहोम जो जनजाति थे ये कला संगीत साहित्य को बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो यानी कि जो मुख्य जनजातियाँ थी वो दो जनजातियाँ थी, यानी कि पहली गोंड जनजाति, दूसरी अहोम जनजाति। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि यायावर या घुमंतु लोग, नोमैड्स। यायावर वो लोग जो हमेशा एक जगह नहीं रहते थे, यानी कि ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, वे मौसम और चारागाह के अनुसार घूमते रहते थे। यानी कि यायावर जो लोग थे वो मौसम के हिसाब से या चारागाह के अनुसार वो लोग घूमते रहते थे। यानी कि ये लोग एक स्थान पर रहते थे जब तक वहाँ पे चीज़ें रहती थी, चारा रहता था, तो वो लोग उस स्थान पर रहते थे। जब वहाँ पे चारा ख़त्म हो जाता तो वो स्थान को बदल देते थे। ठीक है, अब बात करें जैसे गाय भेड़ बकरी ऊँट चराते थे। ये लोग गाय भेड़ बकरी ऊँट चराते थे। जहाँ घास कम होती थी वहाँ से ये लोग क्या करते थे, दूसरी जगह बढ़ जाते थे। ठीक है, इनके पास स्थायी घर नहीं था, कुछ प्रमुख उत्तर भारत के घुमंतू समूह थे, जैसे कि गुजर, जाट, बकरवाल और गद्दी, बंजारा। ठीक है, ये उत्तर भारत के कुछ घुमंतू समूह थे जो अक्सर घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरा स्थान अपना ये स्थान बदलते रहते थे। ठीक है, अब हम अगर बात करें बंजारा की, ये लोग सबसे प्रसिद्ध घुमंतू व्यापारी थे। जो बंजारा लोग थे ये सबसे प्रसिद्ध और घुमंतू व्यापारी थे। ठीक है, इनके पास जो था यानी कि अनाज, घी, नमक आदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जो बंजारा लोग थे ये लोग क्या करते थे, जैसे कि अनाज हुआ, घी हुआ, नमक हुआ है आदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, अपना बेचते थे, अपना व्यापार करते थे। ठीक, मुग़ल बादशाह इन्हें व्यापार के लिए इस्तेमाल करता था। यानी कि जो बंजारा लोग थे इन्हें किसने, मुग़ल बादशाह ने इन्हें एक व्यापारिक रूप से इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, अनाज घी आदि चीज़ें ले जाके एक दूसरी जगह बेचते थे और व्यापार करते थे। और इनका जो इस्तेमाल करने का जो पूरा षड्यंत्र रहता था वो मुग़ल बादशाह के हाथ में था, इनके अंदर कंट्रोलिंग थी। तो बंजारा लोगों से मुग़ल बादशाह क्या करवाते थे, व्यापार करवाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थायी यानी कि बसे हुए समुदाय।
कौन से स्थायी समुदाय थे? जो बसे हुए समुदाय थे। ये लोग गांव और शहरों में रहते थे। जो स्थायी लोग थे वो लोग कहाँ पे? गांव और शहरों में रहते थे। नियमित क्या करते थे ये लोग? खेती करते रहते थे। गांव में किसान, कारीगर, लोहार, हांडी बनाने वाले, ताड़ी निकालने वाले लोग शामिल रहते थे। मुगल और अन्य राजाओं की अर्थव्यवस्था क्या होती थी? इन्हीं पर टिकी हुई रहती, क्योंकि ये स्थायी थे। ये अपना काम निरंतर करते रहते थे और ये एक ही जगह पर रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि जनजातियों का राज्य और मुगलों से संपर्क। जनजातियों का क्या राज था और मुगलों से संपर्क कैसे हुआ? क्या इनका आगे का वर्चस्व? ठीक, समय के साथ जनजातियों ने छोटे छोटे राज्य बनाए। ठीक है, जैसे जैसे समय इनका बीतता गया, समूह इनका बढ़ता गया, तो जो जनजातियाँ थे उन लोगों ने एक छोटा छोटा राज्य बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि गोंड राज्य बनाया, कछार बनाया, राठौर राज्य बनाया और अहोम राज्य। ठीक, इस तरीके के क्या किया? एक छोटे छोटे राज्य बनाना चालू किए। किसने? जनजाति लोगों ने। ठीक है, अब मुगल ने इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने की क्या? पूरी कोशिश की। यानी कि जो मुगल लोग थे, जो मुगल के शासक लोग थे, उन्होंने क्या? इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश करते रहे। ठीक, यानी कि पूरी कोशिश करते रहे लेकिन ला नहीं पाए। ठीक, अब मुगलों का तरीका क्या था? कुछ जनजाति राजाओं से दोस्ती की। यानी कि अगर हम षड्यंत्र के रूप में देखें तो जब लाने की कोशिश करते रहे तो जो कुछ जनजाति राजाओं थे, जो जनजातियों के जो राजा थे, उनसे क्या किया? मुगलों ने दोस्ती करना चालू किया। ठीक है, कुछ को हराकर ज़मीन ले ली। यानी कि जो कमज़ोर लोग थे उनको हरा दिया, हराकर उनकी ज़मीन को हड़प लिया। ठीक, और क्या करते थे जनजातियों लोगों से मुगल लोग? ये उनसे टैक्स यानी कि कर वसूलते थे। ठीक, उनकी ज़मीन पर जागीरदार भेजते थे। यानी कि जो जनजातियों की ज़मीन थी उन पर जागीरदार भेजते थे। यानी कि वो उनका देखते थे कि जो जनजाति लोग हैं वो कौन सा काम करते हैं, क्या करते रहते खेत में। तो मुगल लोग उनकी ज़मीन पर एक नज़र बना के रखते थे तो ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि लेकिन कई जनजातियों मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया। कई जनजातियां ऐसी थी जो मुगल शासक को स्वीकार करने से मना कर दी, यानी कि मुगल शासक को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जात आधारित समाज और जनजाति समाज का फर्क। ठीक, एक होता है जात आधारित समाज और जनजाति समाज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि हम जनजाति समाज देखते हैं। ठीक, ये हमारा जनजाति समाज हो गया और ये हो गया हमारा जाति समाज। दो समाज हो गए। ठीक है, दो समाज हो गए। तो जैसे कि जनजाति समाज सब लोग बराबर के होते थे। ठीक है, अगर हम जाति समाज की बात करें तो यहाँ पे ऊंच नीच का भेद था। ठीक है, अब जनजाति समाज में समूह में निर्णय होता था, लेकिन जाति समाज में राजा और राजपूत शासक करते थे। ठीक, जनजाति लोग क्या करते थे? झूम खेती करते थे और जाति लोग क्या करते थे? हल से खेती करते थे। जनजाति समूह थे वो लोग क्या करते थे? जंगलों पर निर्भर रहते थे। जो जनजाति समूह होते थे, जो जाति समूह होते थे, जात समाज के होते थे, वो क्या करते थे? गांव शहर में बसने वाले थे। यानी कि जो गांव शहर में थे वो स्थायी लोग बसने वाले थे। और तो जनजाति समाज और जाति समाज में ये डिफरेंट आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो जनजाति समाज थे वो सब लोग बराबर का हिस्सा बराबर में रहते थे, लेकिन जो जाति समाज था उनमें ऊंच नीच भेदभाव का निरंतर देखा जाता था। ठीक है, तो ये जात आधारित समाज और जनजाति आधारित समाज का फर्क आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, समय के साथ जनजातियों पर भी जात समाज का असर पड़ने लगा। ठीक, जब समय के अनुसार जनजातियों पर भी क्या हुआ? जात समाज का असर पड़ने लगा। कुछ जनजातियां खेती करने वाली जाति बन गई। यानी कि जो कुछ जनजातियां थी उन्होंने क्या किया? खेती करने लगे, खेती करने, और कुछ राज्य बनाने वाले जाति बन गए। जैसे कि कुछ जो जाति थी वो राज्य बनाने वाली जाति, जैसे कि राजगौड़ और अहोम, इन लोगों ने क्या किया? राज्य बनाने वाली जाति बन गए। अब जनजातियों पर मुगल और अंग्रेज का शासन का प्रभाव क्या रहा? जो जनजाति लोग थे उन पर मुगलों का भी शासन था और अंग्रेज में का भी शासन था। तो इस शासन में क्या प्रभाव देखने को मिला? ठीक है, जो मुगल और अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया? उनसे टैक्स लिया, टैक्स वसूलना चालू किया। कुछ जनजातियों के इलाके ज़बरदस्ती मुगल साम्राज्य में जोड़े गए। यानी कि
जो जनजातियों का जो समूह था, जो राज्य थे, उन्होंने क्या किया, जो मुगल साम्राज्य के लोग थे उनको ज़बरदस्ती क्या हुआ, अपने राज्य में जोड़ लिए। उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया, ठीक है, उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया और खेती करने को कहा। यानी कि जो अपने राज्य में रहते थे या अपने स्थान पर रहते थे, तो मुगल अंग्रेज लोगों ने क्या किया, उन जनजातियों को जंगल से बाहर निकाल दिया और उनसे बोला कि आप बाहर जाओ और बाहर जो खेती वो खेती करो और वहाँ उसका टैक्स दो, टैक्स भरो, ठीक है। तो मुगल शासक और अंग्रेज ये जनजातियों पर दुष्परिणाम करते रहते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अंग्रेज काल में, ठीक है, अंग्रेज काल में क्या होता था, ठीक है। अगर हम बात करें अंग्रेज काल, ठीक, तो अंग्रेज काल जो था वो था जंगलों पर, अंग्रेज ने क्या किया, जंगलों पर सख्त नियम बना दिए। यानी कि जो जनजाति लोग थे वो लोग जंगल में रहना पसंद करते थे। जब अंग्रेजों का शासन आया तो इन्होंने क्या किया, एक जंगल पर सख्त नियम बना दिया। एक ऐसा नियम बना दिया कि जंगल में जनजाति रहना भी चाहे अपने इच्छानुसार तो नहीं रह सकता था, क्योंकि उसमें नियम ऐसे अंग्रेजों ने बना दिया था, ठीक। सख्त नियम बना दिया, जनजातियों की आज़ादी खत्म हो गई। भाई जब अंग्रेज लोगों ने जनजातियों को जो समूह रहता था, जहाँ वो रहना पसंद करते थे, उस जंगल पर एक बहुत ही सख्त तरीके से कानून बना दिया, ठीक है। जब कानून बना दिया, जो जनजातियों की थी वो क्या है, आज़ादी छीन गई। भाई फिर वो अपने पे निर्भर नहीं रहे ना, अपने नियमानुसार अपने मन के अनुसार वो सारा काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो अंग्रेज़ लोग थे वो नियम के ऊपर नियम लगाते रहते थे, ठीक। जनजातियों की आज़ादी ख़त्म हो गई, ठीक। बागान, सड़कें, रेलवे के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जंगल काट दिए जहाँ जनजाति लोग रहते थे, ठीक है। किसके लिए, बागान और सड़कें, रेलवे के लिए जंगल काटे गए। कई जनजातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। मतलब कुछ जो जनजातियाँ थे जो अंग्रेज़ों के दबाव से, अंग्रेज़ों के प्रताड़ना से वो जब प्रताड़ित होते थे तो उनके खिलाफ क्या हुआ, जनजातियों ने विद्रोह भी किया था, ठीक है। तो जनजातियों ने भी अंग्रेज़ों से और मुगल साम्राज्यों से क्या मोर्चा लिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से हमें सीखने को क्या मिला, तो हम बात करते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला, हम क्या सीख सकते हैं और हमने क्या जाना। भारत में समाज अलग अलग समूहों से बना, ठीक। सभी समूहों की अपनी एक संस्कृति और अपनी एक जीवन शैली थी। जितने समाज थे उनकी एक अपनी संस्कृति और एक अपनी जीवन शैली थी। वो जो इनकी संस्कृति थी, जो इनकी जीवन शैली थी, वो उसी के अनुरूप अपने आप को ढालते थे, अपने परिवार को, ठीक है। इतिहास में अगर देखा जाए तो राजा रानी ने ही नहीं बल्कि जनजाति और यायावरों का भी बड़ा योगदान देखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो इतिहास है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें राजा रानी का पूर्ण योगदान नहीं, राजा रानी के साथ जनजातियाँ और यायावर यानी कि जो घुमंतू लोग थे, बंजारा लोग थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये लोग भी अंग्रेजों से मोर्चा लिए, ठीक है। अब जनजातियाँ भारत की संस्कृति विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक। जो जनजातियाँ हैं, ये जनजातियाँ भारत और संस्कृति विविधता की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, ठीक। तो फाइनली हमारा जो क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 था ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।